Hello everyone, welcome back to an opportunity. I hope you are doing very well. सो आज हम स्वयं प्लस को पढ़ेंगे। इसके पहले आपने स्वयं का कंप्लीट वीडियो देख लिया होगा यूट्यूब पर। तो स्वयं प्लस क्या है? स्वयं प्लस स्वयं का ही अपग्रेडेड वर्जन है। ठीक है, हमने स्वयं में बात की थी कि वहाँ पर हम स्किल पाते हैं, हम वहाँ पर कोर्सेज करते हैं, सर्टिफिकेट्स ले लेते हैं। जो भी एजुकेशन से हम नहीं छूट पा रहे थे, जो डिसएडवांटेजेस स्टूडेंट थे वो वहाँ पर नहीं उसको कर पाते थे, तो वो स्वयं पर कर लेते थे, राइट। अब जो बच्चे स्किल्ड हो गए हैं, अब उनको क्या चाहिए? अब तो उनको एम्प्लॉयबिलिटी चाहिए ना, उनको एम्प्लॉयमेंट चाहिए। तो इसके लिए स्वयं प्लस को बनाया गया। स्वयं प्लस को NEP 2020 के साथ अलाइन करते हुए यहाँ पर इंडस्ट्री नीड को देखते हुए, एम्प्लॉयबिलिटी को देखते हुए यहाँ पर स्वयं प्लस को बनाया गया। ओके, तो स्वयं प्लस लॉन्च हुआ किसके कोलैबोरेशन के साथ? लीडिंग इंडस्ट्री प्लेयर्स एंड एडटेक कंपनीज के साथ। ओके, एंड आफ्टर दैट अब हमने यहाँ पर चीज़ें क्या और की उसको हम देख लेते हैं। जब हमारे पास सेक्टर्स की बात आई तो स्वयं प्लस में कौन कौन से सेक्टर्स कवर हो जाते हैं? मैन्युफैक्चरिंग हो जाती है, एनर्जी, कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग, ITs, मैनेजमेंट स्टडी, टीचर, एजुकेशन, हेल्थ केयर, हॉस्पिटैलिटी, टूरिज्म, सोशल साइंस, इंडियन नॉलेज सिस्टम, मीडिया एंड कम्युनिकेशन। इन सारे सेक्टर्स की हमने बात की कि जो स्वयं प्लस में किस किस सेक्टर में आपको एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है। ऑलराइट, आगे हम बात करते हैं प्राइमरी फोकस एरियाज की। यहाँ पर बिल्डिंग एन इकोसिस्टम बनाया गया किसके लिए? फॉर ऑल स्टेक होल्डर्स, लर्नर्स, कोर्स प्रोवाइडर्स, इंडस्ट्री के लिए, एकेडमिया के लिए, स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स के लिए। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ मुझे बताइएगा कि एकेडमिया और एकेडमिकल डिफरेंस क्या होता है? ओके, फिर उसके बाद हाई क्वालिटी सर्टिफिकेशन प्रोग्राम, जो कि स्वयं में भी मैंने आपको बताया था कि स्वयं में आप कुछ अफोर्डेबल कॉस्ट को देते हुए वहाँ पर आप सर्टिफिकेट पा सकते हैं। सेम यही सीन है। एम्प्लॉयमेंट फोकस्ड प्रोग्राम होता है यहाँ पर, रीचिंग अ लार्ज लर्नर बेस विद स्पेशल फोकस ऑन Tier 2 एंड Tier 3। अच्छा, Tier 2 और Tier 3 सिटीज़ क्या होती हैं, टाउन्स क्या होते हैं? तो सबसे पहले हम Tier 1 को जान लेते हैं। Tier 1 वो सिटीज़ होती हैं जिसमें जो मेट्रो सिटीज़ हैं। ओके, Tier 2 हमारी कौन सी सिटी है? जो ग्रोइंग सिटी है, डेवलप हो रही है बट अभी कंप्लीट मेट्रो सिटीज़ नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे लखनऊ हो गई। और Tier 1 में हमारी आती है दिल्ली, मुंबई, जो मेट्रो सिटीज़ हैं। ओके, Tier 3 में हमारे वो टाउन्स आएंगे जो छोटे हैं, स्मॉल टाउन्स में अगर हम राजस्थान के किसी टाउन को ले लें तो वो हो जाता है कोटा हो गया। जस्ट लाइक इसी तरह से अगर MP की हम बात करें तो ग्वालियर हो गया। ठीक है, शायद ग्वालियर टाउन Tier 2 में ही आएगा, काफ़ी अच्छा डेवलप है। झांसी की बात कर सकते हैं, यस एग्जैक्टली, झांसी Tier 3 में आएगा। ओके, फिर उसके बाद एक्सेस टू इंडियन नॉलेज सिस्टम की हम बात कर लेते हैं। इसमें इंडियन नॉलेज सिस्टम क्या होता है हमारा? जो हमारी पहले चली आई ट्रेडिशनल एजुकेशन है उसको हम बोलते हैं इंडियन नॉलेज सिस्टम। इसको भी लर्नर्स के साथ इन्होंने ग्लोबलाइज किया। जैसे कि हमारे यहाँ की अगर हम मेडिसिन की बात करें, मेडिकल साइंस की, तो उसमें हमारा आयुर्वेदा हो गया। ओके, इस तरीके से काफ़ी सारे जितने भी हमारे एरियाज़ हैं उन सब में हमारे जो इंडियन नॉलेज सिस्टम, जो हमारे यहाँ की फ़िलासफ़ी है, हमारे यहाँ की ट्रेडिशनल लैंग्वेज है, इन सारी चीज़ों की बात की गई है इंडियन नॉलेज सिस्टम में। फिर फ्लैक्सिबल ऑफरिंग्स रहती है विद ऑप्शन टू लर्न थ्रू रिसोर्सेज इन वर्नेकुलर लैंग्वेज। अब यहाँ पर वर्नेकुलर लैंग्वेज क्या होती है? जो हमारी रीजनल लैंग्वेज है। रीजनल मीन्स जो हमारी डेली की भाषा है, जो ऑफिशियल नहीं है, जिसका कहीं पर भी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया गया या ऑफिशियली उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। ठीक है, जैसे कानपुर की एक स्पेसिफिक लैंग्वेज है, इसी तरह लखनऊ की अपनी एक स्पेसिफिक लैंग्वेज है, पूर्वांचल की अपनी एक स्पेसिफिक लैंग्वेज है। ये सारी तो सभी की हो गई। जैसे अवधी तो है भी ऑफिशियल, बट जो हमारी घरेलू लैंग्वेज हो गई, ठीक है, जो हम घर में जिस तरह से बात कर लेते हैं, वो हमारी लैंग्वेज वर्नाकुलर लैंग्वेज कहलाती है। अब यहाँ इसकी फंडिंग और इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रक्चर को समझिए। इसको फंड मिलता है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से और डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन से। ठीक है, अब यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट चीज़, नोडल एजेंसी स्वयं की क्या थी बताइएगा, मैंने आपको बताई हुई थी लास्ट वीडियो में। और यहाँ पर नोडल एजेंसी इसकी है IIT मद्रास। ओके, नेक्स्ट, ए प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन कमेटी।
प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन कमेटी को बनाया गया। इसमें क्या है, एकेडमिया और इंडस्ट्री मेंबर्स की बात की गई है। स्टेबलाइज्ड क्राइटेरिया एंड इवेलुएट पार्टनर कोर्सेज बिफोर ऑनबोर्डिंग। जो भी इसमें कोर्सेज डाले जाएंगे, अपलोड किए जाएंगे, उनको किस तरह से स्टेबलाइज करना है, उनको किस तरह से इवेलुएट करना है, कोर्सेज को ऑनबोर्डिंग करने से पहले उसकी सारी क्राइटेरिया को चेक करना है। तो वो कमेटी कौन सी होती है, प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन कमेटी। ओके, वो काम करती है। अब हम इसका पीआईबी एनालिसिस देख लेते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहता है बहुत सारे एग्जाम्स को लेकर के। तो इसकी लॉन्च डिटेल क्या है, 27 फरवरी 2024 न्यू दिल्ली में इसको लॉन्च किया गया। ठीक है, लॉन्च किसके द्वारा किया गया, जो हमारे एक्स एजुकेशन मिनिस्टर थे धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा, यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ओके, एंड एम्बॉडीज NEP 2020 प्रोविजन फॉर मल्टीपल एंट्री एंड मल्टीपल एग्जिट। NEP 2020 के मैं चैप्टर वाइज आपको वीडियो देने वाली हूँ बहुत ही जल्दी, तो उसमें आपको पता चलेगा कि NEP 2020 ने किस तरह से मल्टीपल एंट्री और एग्जिट की बात की थी। ओके, और ये हेल्प करेगा किसमें, वर्किंग प्रोफेशनल बैलेंस वर्क और स्टडीज़ के लिए। इसी मेन उद्देश्य को देखते हुए NEP 2020 ने मल्टीपल एंट्री एंड मल्टीपल एग्जिट की भी बात की है। ठीक है, कि जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, जो पढ़ाई के साथ साथ जॉब को या अपनी लाइफ को बैलेंस कर रहे हैं, उनको हम किस तरह से सर्टिफिकेट, डिप्लोमाज और डिग्रीज को प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके, इसका ग्रोथ ईयर 2 ईयर्स में देख लीजिए। ऑनलाइन कोर्सेज ऑफर्ड हुए 5000 प्लस। ओके, कितने सेक्टर्स में, 15 प्लस सेक्टर्स में हुए हैं, याद रखिएगा। और लर्नर्स रजिस्टर्ड हुए 550,000 प्लस। ओके, इंडस्ट्री पार्टनर ऑन बोर्ड कितने हुए, 55। इसकी नोडल एजेंसी को आपने याद रखना है, IIT मद्रास है। ठीक है, इसको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। और स्वयं की क्या है, आप मुझे बताएंगे। ओके, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एक क्विक रिकैप कर लेते हैं, इसका अलाइन किसके साथ हुआ, NEP 2020 के साथ। पर्पस क्या है, इंडस्ट्री अलाइंड एम्प्लॉयबिलिटी फोकस्ड कोर्सेज। लॉन्च डेट क्या है, 27 फरवरी 2024। और लॉन्च किसके द्वारा हुई, हमारे एक्स एजुकेशन मिनिस्टर श्री धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा। नोडल एजेंसी IIT मद्रास। ओके, फोकस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन। स्पेशल फोकस एरिया क्या है, Tier 2 एंड Tier 3 टाउन। इवेलुएशन बॉडी क्या है, प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन कमेटी। ठीक है, इवेलुएट कौन करता है, ये आपको बताया मैंने। लेटेस्ट डेटा इसका आप ये पढ़ सकते हैं। तो ये था हमारा स्वयं प्लस। आगे हम और भी नए वीडियोस के साथ जल्दी ही आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अच्छे से ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। ठीक है, हैप्पी लर्निंग विद एन अपॉर्चुनिटी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।